जैसी चर्चा चल रही है कि क्या सचमुच आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ शादी करने जा रही हैं? पर आपने उन्हें प्राणनाथ कहा। अगर हम हिंदू धर्म की बात कर ले तो प्राणनाथ हम पति को ही कहते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आप उनको एक तरफ से पति मान चुकी हैं? और हमारे प्राणनाथ प्रभु तो है ही ऐसे, उनके सामने अल्फाजों की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही पर्चा बना देते हैं अगले सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। कि आपकी धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ इस टॉपिक पे कोई भी बात हुई है शादी को लेके, या फिर जो जैसे चर्चा चल रही है कि आप गुलाबों के फूलों की माला लेके जा रही हैं उनके लिए? मेरे मन में यही है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। मैं सबको कहूंगी तो 16 जून तक वेट कर लो, और उसके बाद में महाराष्ट्र खुद ही मेरे मन में जो भी चल रहा है, हमारे प्रभु जो है उसको आपको बता देंगे। अगर आपके पर्चे में जो आपकी मनोकामना है वो नहीं निकला, तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री आपसे गुस्सा हो गई, जैसे चर्चा चल रही है कि आप शादी करने जा रहे हो, क्योंकि एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे किसी की चर्चा नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात है कि आपके माता पिता ने इस बात पे क्या रिएक्ट किया जब उनके सामने ये चर्चा आई कि शिवरंजनी तिवारी तो शादी करने के लिए बागेश्वर धाम जा रही है। हर कोई ये समझ रहा है कि मेरा संकल्प ऐसा है या मेरी मनोकामना ऐसी है। तो आपको बता दूं कि जब भी हम कोई संकल्प या मनोकामना लेते हैं तो हम बताते नहीं भाई जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। जबकि मैंने बागेश्वर धाम में बस किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करी है कि मैं वहाँ आ रही हूँ या हमारी पदयात्रा वहाँ तक पहुँचेगी, या मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताया है मेरी, और मैंने कभी बागेश्वर धाम सरकार से बात भी नहीं हुई है। और जो मेरे मन में मनोकामना है, शादी की बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये सच में मेरी मनोकामना है, क्या ये सच में मेरा संकल्प है, ये तो सिर्फ महाराज जी बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकती। आपको क्या लगता है कि क्या लोगों ने सिर्फ उसे मनचाहा वर, आपका मनचाहा पति बना दिया, कोई और इच्छा थी आपकी? पहले तो मैं सभी ट्रोलर्स को बहुत हृदय से बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू इसलिए कि ना आप मुझे इतना ज्यादा वायरल करते, और ना मैं आपके जैसे आज आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है, इतने बड़े चैनल में इंटरव्यू लिया और ले ही रहा है, तो इतना बड़ा मौका भी मुझे नहीं मिल पाता। तो मैं अपने सभी ट्रोलर्स को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये शिवरंजनी तिवारी का एक पब्लिसिटी स्टंट है, वो सिर्फ मतलब फेमस होना चाहते हैं, या अगर हो गया कि शादी होने वाली है शिवरंजनी तिवारी की और बागेश्वर धाम की, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कर लेंगे शादी तब? देखिए ना, चर्चा चल रही है, आपके माता पिता ने क्या आपको एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा आपको लेके ये चर्चा चल रही है, इसमें कितनी कुछ सच्चाई है या क्या सच है, आप क्या चाहते हो? तो वो सिर्फ 16 जून को ही खुलासा होगा कि यहाँ अभी भी आप बता सकते हो कि आपकी क्या मनोकामना है? तो मैं क्यों बताऊंगी, जब महाराज श्री स्वयं अंतर्यामी है तो वही मेरा पर्चा बनाएंगे, तो मैं क्यों बताऊं? अगर आपका पर्चा वहां नहीं बन पाया, आपको मिलने का मौका वहां नहीं मिल पाया, तो देखिए, जब मैंने 1 मई से स्टार्ट की थी अपनी यात्रा, तब भी मुझे नहीं पता था मुझे वहां पर महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी भी नहीं मुझे पता है कि मुझे उस दिन वहां मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने सब कुछ अपने भगवान को छोड़ दिया है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई अपने चीज़ां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਛਿੜੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ MBBS ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ धाम ਤੱਕ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ लेके जेड़ा है वो शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम जा रहे ने। और चर्चा ये भी है कि वो बागेश्वर धाम बागेश्वर बाबे दे नाम नाल मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दे नाल विआह करन दे लई जा रहे ने। मेरे नाल स्टूडियो दे विच वर्चुअली मौजूद ने इस वक्त शिवरंजनी तिवारी जी, और उन्हां दे नाल गलबात करांगे, उन्हां दे कोलों ही जानांगे। सबसे पहले शिवरंजनी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसी चर्चा चल रही है कि क्या सचमुच आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ शादी करने जा रही हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए। देखिए, ये शादी की जितनी खबरें हैं कि मैं मनचाहा वर पाने जा रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ, शादी का प्रस्ताव लेके जा रही हूँ, जी जी मेरी ये मनोकामना है कि नहीं, मेरा क्या संकल्प है, इन सभी चर्चाओं का खुलासा 16 जून को महाराष्ट्र खुद करेंगे, जी जब जी। मेरी उनसे परस्पर मुलाकात होगी। अब पर आपने उन्हें प्राणनाथ कहा, अगर हम हिंदू धर्म की बात कर ले तो प्राणनाथ हम पति को ही कहते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आप उनको एक तरफ से पति मान चुकी हैं? देखिए, मैं प्राणनाथ का मतलब स्पष्ट करती हूँ कि जो मैं मानती हूँ, प्राणनाथ का मतलब मैं ये समझती हूँ कि जो वो इंसान जो हमारे हम्म मन की हर एक बात पहचान ले, और हमारे प्राणनाथ प्रभु तो हैं ही ऐसे, उनके सामने अल्फाजों की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही हम्म। पर्चा बना देते हैं अगले सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं उनको प्राणनाथ कहती हूँ। जी। आप गंगोत्री से गंगा जल लेके जा रही हैं, आप अभी चित्रकूट से भी निकली थी और सभी संतों ने आपको वहां आशीर्वाद दिया और उन्होंने ऐसा कहा कि हमें ऐसा लग रहा है हम अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, तो फिर वो बेटी को विदा करना, फिर उसको वो शादी के साथ ही सब जोड़ के देख रहे हैं कि आपकी धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ इस टॉपिक पे कोई भी बात हुई है शादी को लेके, या फिर जो जैसे चर्चा चल रही है कि आप गुलाबों के फूलों की माला लेके जा रही हैं उनके लिए? देखिए, चर्चाएं तो बहुत कुछ भी चल रही हैं, लेकिन जो रही बात शादी की है, जी कि देखो, कई लोग कह रहे हैं कि मेरे मन में यही है कि मैं शादी करने जा रही हूँ, जी तो मैं जी उन सबको कहूंगी भाई कि 16 जून तक वेट कर लो, जी। और उसके बाद में महाराष्ट्र खुद ही मेरे मन में जो भी चल रहा है, हमारे प्रभु जो हैं हुँ। उसी को आपको बता देंगे। मेरा मुझे लगता है मेरा पर्चा भी रेडी हो गया होगा। जी, जी। अच्छा, आपको लगता है आपका पर्चा रेडी हो गया होगा। अगर आपके पर्चे में जो आपकी मनोकामना है वो नहीं निकला, तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री आपसे गुस्सा हो गए, क्योंकि वो जब भी उनके साथ शादी की बात कर लो तो वो तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, ये तो मेरे गुरुदेव ही तय करेंगे। अब आप चित्रकूट में भी रह के निकली हो, क्या आपने उनके गुरुदेव से कोई मुलाकात करी है? नहीं, नहीं, मैं जैसे कि जो गुरुदेव रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, मैं उनसे मिल चुकी थी, मैं हरिद्वार जी। रहती हूँ, तो मैं वहाँ महाकुंभ जब लगा था, तब मैंने वहाँ उनसे भेंट करी थी। हुँ, लेकिन चित्रकूट में भी मेरी बहुत इच्छा थी पूज्य गुरुदेव जी से मिलने की, लेकिन वो कथाओं में कहीं बाहर थे, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाई। हुँ। लेकिन मेरी इच्छा ही अधूरी रह गई। मैं सभी संतों के आशीर्वाद तो ली, लेकिन मैंने परम पूज्य जगत गुरु जी के आशीर्वाद नहीं ले पाई। ये मेरी इच्छा जी। रह गई, मैं उनसे मिल नहीं पाई। जी, शिवरंजनी जी, आप एमबीबीएस की स्टूडेंट हैं और जहाँ तक मैंने आपके जीवन के बारे में पढ़ा, आपने 4 साल से भजन गाने शुरू कर दिए थे। क्या इस बीच दौरान कभी भी, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अभी ये पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्या आपने कभी भी उनके साथ कोई मुलाकात करी है, कोई टेलीफ़ोन पे कोई बात हुई है या वर्चुअली किसी किस्म की आपकी कोई मुलाकात हुई है उनसे? नहीं, मैं परम पूज्य महाराष्ट्र से वेरी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मेरा बागेश्वर धाम में मेरा पहला ही विजिट है, ये पहली बार जा जी, रही हूँ मैं। जी, जी, जी। और मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं और जो मेरे भाई हैं, वो 5-6 बार बागेश्वर धाम जा चुके हैं और उनकी परस्पर मुलाकात हो चुकी है महाराज जी से। जैसे चर्चा चल रही है कि आप शादी करने जा रहे हो, क्योंकि एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे ही किसी की चर्चा नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके माता पिता ने इस बात पे क्या रिएक्ट किया जब उनके सामने ये चर्चा आई कि शिवरंजनी तिवारी तो शादी करने के लिए बागेश्वर धाम जा रही है? अच्छा, अब मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा जी। आप। क्या मैंने ऐसे कहीं कहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि चर्चा चल रही है। आपने ये भी नहीं बताया कि 16 जून को, क्योंकि आप बोल रहे हो कि 16 जून का इंतजार कर लो, और जैसे संतों महापुरुषों ने आपको चित्रकूट में आशीर्वाद दिया कि हम एक बेटी को विदा कर रहे हैं, तो उस सब चीजों से ये समझा जा रहा है। मैं तो खुद के मन से कुछ भी नहीं कह सकती, जो ऑडियंस कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो आपकी इस यात्रा में आपके साथ जुड़े हैं, वो लोग ही ये चीजें कह रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हो? मैं तो इस बात पे हूं, अगर आप ये चीज डिनाई करोगे कि नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती, तो वो भी आपका मैसेज यहाँ से बाहर तक जाएगा। हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, वो भी मैसेज यहाँ से बाहर तक जाएगा। तो मैं तो एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब थोड़ी दे सकती हूँ, वो आप ही दे सकते हैं ना। देखिए, मेरा सवाल बहुत सिंपल था। मैंने कहीं नहीं कहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। और जो चर्चाएं चल रही हैं कि हर कोई ये समझ रहा है कि मेरा संकल्प ऐसा है या हम्म। मेरी मनोकामना ऐसी है। जी। तो आपको बता दूं कि जब भी हम कोई संकल्प या मनोकामना लेते हैं, तो हम बताते नहीं है भाई, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। हम्म और मेरी जो यात्रा है, जैसे आपको न्यूज से पता लगा होगा, 1 मई से स्टार्ट हो गया और 16 हम्म। जून को हमने ऐसा सोचा है कि हम
चुकी है हमारी पद यात्रा है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता हम कब पहुंचेंगे। 15, 16, 17 तक लमसम हम पहुंच जाएंगे, हमारा एक एवरेज एस्टिमेट है। जी जी। तो 16 जून को, अब जबकि मैंने बागेश्वर धाम में बात किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करी है कि मैं वहां आ रही हूँ या हमारी पदयात्रा वहां तक पहुंचेगी, या मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताया है मेरी, और मैंने कभी बागेश्वर धाम सरकार से बात भी नहीं हुई है जी। तो उन्हें पता भी नहीं है कि मैं वहां पर आ रही हूँ, या क्या पता आप सभी लोगों की मीडिया की तरफ से पता चल भी गया होगा। तो हमने बस ये एस्टिमेट लगाया कि हम 16 जून तक पहुंचेंगे। और जो मेरे मन में मनोकामना है, शादी की बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये सच में मेरी मनोकामना है, क्या ये सच में मेरा संकल्प है, ये तो सिर्फ महाराष्ट्र बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं नहीं बताऊंगी। आपने गंगोत्री जी से जल लिया और फिर कलश यात्रा की आपने शुरुआत करी, आपने कहा मन चाहा वर, तो क्या ये है कि मीडिया ने या लोगों ने मन चाहा वर एक वो यही चीज मान ली कि आपको मन चाहा पति चाहिए, मन चाहा वर, क्योंकि वर तो कोई भी चीज हो सकती है ना, वर आपकी कोई और इच्छा हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या लोगों ने सिर्फ उसे मन चाहा वर, आपका मन चाहा पति बना दिया, कोई और इच्छा थी आपकी? देखिए, मेरे मन की जो कोई इच्छा है ना, जब मैं महाराष्ट्र के समक्ष जाऊंगी, जब मेरी उनसे मुलाकात होगी, देखिए उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, जिस दिन मैं वहां पहुंचूंगी उस दिन वहां होंगे, उनका क्या शेड्यूल है, क्योंकि कंटिन्यू कथाओं में बने हुए हैं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम लोग तो भाई 16 जून को पहुंच जाएंगे, 16, 17 जब भी हम लोग पहुंच पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता उस दिन मेरी महाराष्ट्र से मुलाकात होगी या नहीं होगी, बालाजी महाराज की कितनी कृपा होगी। इवन मैं तो ये भी कहती हूँ, जो जितनी ज्यादा मैं ट्रोल हो गई अपने ट्रोलर्स के कारण, जैसे मैं अगर कमेंट से अगर रेशियो देखती हूँ तो उसमें 60-40 दिखता है, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ न्यूट्रल, इस टाइप का कुछ रेशियो है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी ट्रोलर्स को बहुत बहुत हृदय से बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू इसलिए कि ना आप मुझे इतना ज्यादा वायरल करते, और ना मैं आपके जैसे आज आपका चैनल, इतना बड़ा चैनल है, इतने बड़े चैनल ने मुझसे इंटरव्यू लिया और ले ही रहा है, तो इतना बड़ा मौका भी मुझे नहीं मिल पाता। तो मैं अपने सभी ट्रोलर्स को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। और वहां जाकर मेरे संकल्प क्या था, मेरी मनोकामना असल में क्या थी, वो तो पूज्य महाराज श्री खुद ही बताएंगे ना, क्योंकि वो अंतर्यामी है, प्राणनाथ है। आपने अभी भी प्राणनाथ कहा, पर कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये शिवरंजनी तिवारी का एक पब्लिसिटी स्टंट है, वो सिर्फ मतलब फेमस होना चाहते हैं, या मतलब उन सब लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि जैसे जो संत महापुरुष हैं, जैसे चित्रकूट में उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, बहुत सारे अखाड़े के वहां संत महापुरुष थे, तो वो ऐसे ही किसी को आशीर्वाद तो नहीं दे देंगे। तो आप उन ट्रोलर्स को, उन सवाल उठाने वाले लोगों को क्या बोलेंगी जो ये बोल रहे हैं कि ये शायद एक पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए, जो भी ये कह रहा है ये पब्लिसिटी स्टंट है या एजेंडा है, कई लोग तो इसको अजीब ही तरीके से जोड़ रहे हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगी, मैंने बालाजी सरकार से कभी ऐसा नहीं कहा था कि मुझे इतनी पॉपुलैरिटी चाहिए किसी का नाम के साथ जोड़कर, क्योंकि मैं आपको उसका मतलब बेस बताना चाहूंगी कि इतना ज्यादा ये वीडियो में सवाल क्यों उठने लगे। और देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी, जब मैंने पदयात्रा शुरू करी गंगोत्री लंका से, जब हम नीचे आए भैरव घाटी से उत्तरकाशी देहरादून तक, तो रिपोर्टर्स ने इसको नोटिस किया कि एक कन्या है और बागेश्वर धाम जा रही है। एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा भी था कि अगर बागेश्वर धाम सरकार की शादी की, वो अक्सर शादी को लेकर चर्चा में रहते हैं, मैं भी यही सवाल पूछने वाली थी कि अगर हो गया कि शादी होने वाली है शिवरंजनी तिवारी की और बागेश्वर धाम की, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कर लेंगे शादी तब? देखिए, मैं बताना चाहूंगी इस बारे में कि शादी होगी नहीं होगी, इसका जो भी निर्णय है, इसका आज से नहीं, हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री राम जी के समय से हम इसका निर्णय लेने वाले कोई नहीं होते, ना हमारा अधिकार इसको लेने का। इसका जो निर्णय होता है वो माता पिता गुरु लेते हैं। तो इस बारे में मैं तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ये अधिकार मिला ही नहीं कि मैं इस बारे में बोलूं कि मुझे वहां शादी करना है या नहीं करना है, जो भी हो। तो मतलब धीरेन्द्र शास्त्री भी यही बोलते हैं कि मेरे माता पिता या मेरे गुरुदेव फैसला लेंगे, आप भी यही बोल रहे हो। क्या आपने अपने माता पिता को अपनी कोई इच्छा बताई है, या आपके जैसे चर्चा चल रही है, आपके माता पिता ने क्या आपको एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा आपको लेके ये चर्चा चल रही है, इसमें कितनी कुछ सच्चाई है या क्या सच है, आप क्या चाहते हो? देखिए, मेरी जो मनोकामना है, मेरा जो संकल्प है, वो किसी को नहीं पता एक्सेप्ट बालाजी सरकार, ठीक है, क्योंकि बालाजी भगवान है और उनकी मैं बचपन से उपासक रही हूँ, और उनसे कोई एक बात छुपी नहीं। जब मैंने गंगा कलश उठाया था गंगोत्री से, तब मैंने जो मांगा था वो सिर्फ मेरे बालाजी को मैंने बताया था
इवन मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। और जब इस तरह का न्यूज़ देख रहे हैं मेरे पेरेंट्स, उन्होंने भी कहा, मैंने भारत सरकार की कुछ हो कृपा। मतलब आपके मन में है कि अगर हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, क्योंकि आपने जो जिस चीज को लेके कलश उठाया वो मनोकामना अलग है। तो वो सिर्फ 16 जून को ही खुलासा होगा कि यहाँ अभी भी आप बता सकते हो कि आपकी क्या मनोकामना है? बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी बिल्कुल नहीं बता सकती कि मेरी मनोकामना क्या है, क्योंकि जब तक मेरी यात्रा कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक मैं बागेश्वर धाम में जाकर के शिवलिंग में अपना गंगा जल नहीं चढ़ा देती, तब तक मैं अपना संकल्प नहीं। और मैं क्यों बताऊंगी, जब महाराज श्री स्वयं अंतर्यामी है तो वही मेरा परचम बनाएंगे ना, मैं क्यों बताऊंगी। अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आपका पर्चा बनाए और जो आपके मन की इच्छा है वो स्वयं खुद सबको बताएं कि शिवरंजनी तिवारी ये चाहते हैं। तो अगर आपका पर्चा वहां नहीं बन पाया, आपको मिलने का मौका वहां नहीं मिल पाया, तो देखिए, जब मैंने 1 मई से स्टार्ट की थी अपनी यात्रा, तब भी मुझे नहीं पता था मुझे वहां पर महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी भी नहीं मुझे पता है कि मुझे उस दिन वहां मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने सब कुछ अपने भगवान पे छोड़ दिया है कि प्रभु बस अब मैं तो अब आ ही चुकी हूँ। बस जहाँ पर हम प्रेजेंटली अभी हैं, यहाँ से जो बागेश्वर धाम है 150 या 55 के करीब कुछ बच गया है, और हमारी लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। जी जी। तो बस मैं तो बालाजी सरकार पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। सब कुछ जैसे संभालना हो आप संभालिएगा। जी, शिवरंजनी तिवारी जी, हमने जहां तक सुना है कि आपने 4 साल की उम्र में भजन गाने शुरू कर दिए थे। क्या कुछ आप सुनाना चाहते हैं जो आपकी जो अब सिचुएशन है उससे उसके साथ कुछ ऐसा रिलेट करता हो? ऑफ कोर्स सुनाना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगी, मैं करीब 2021 से पूज्य महाराज जी को फॉलो कर रही हूँ। सडनली बिल्कुल हुआ ये, मैं जैसे शॉर्ट वीडियो मैंने देखे, उसमें हैशटैग बागेश्वर धाम सरकार था, उसको फिर मैंने सर्च किया और जब उनके प्रवचन सुने और भाई उनकी जब मैंने सभी उनके संकल्प सुने, सनातन धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म का प्रचार, और जिस तरह से वो सनातन धर्म का परचम बुलंद कर रहे हैं, और वो सब मैंने उनकी दूसरी घोषणा की कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे, तो ये सब देख के तो मैं तो फिर बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गई उनकी प्रवचन शैली पे और उनके इन संकल्पों पे, और मेन बात जो सनातन धर्म का जो परचम जिस तरह से बुलंद कर रहे हैं। तो बताना चाहूंगी, जब से मैंने 2021 में बागेश्वर धाम बालाजी से अपनी आस्था जोड़ी है, तब से मेरी लाइफ मतलब टोटली बदल गई है। और इसके लिए मैं एक गाना भी नोट करना चाहूंगी। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की तरह न तारे, अजब खेल रघुवीर का, गति ब्रह्मा की तरह न तारे, अजब खेल रघुवीर का। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शिवरंजनी तिवारी ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ धाम सरकार तक पहुंच रहे ने, कलश यात्रा कर रहे ने। ਹੁਣ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ धाम ਸਰਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗੋਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ धाम ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ शिवरंजनी तिवारी ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।